आज जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ अरमगान आमिर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद ही ड्रामे के इंटरव्यू, ड्रामे के रिव्यू और मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। परिजात के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि परिजात जैसे ही अपने डाइनिंग टेबल पर आके बैठता है तो फिर उसका जो असिस्टेंट होता है वो उससे कहता है कि आज हमें एक बहुत अहम मीटिंग में जाना है। जैसे ही वो उस पार्टी में, यानी कि बहुत अहम पार्टी परिजात के लिए रखी जाती है, तो परिजात रात के वक्त उस पार्टी में जब शिरकत करता है तो उसका जो जिस शख्स से उससे मिलना होता है वो अपना तारुफ कराने के बाद, वो भी एक बिजनेसमैन होता है, वो अपना तारुफ कराने के बाद उसको एक हीरोइन से मिलवाता है, जो कि वो उसके बकौल वो कहता है परिजात से कि मैं आज आपको बहुत मशहूर तरीन अदाकारा से मिलाने जा रहा हूँ। लेकिन परिजात उसको पहले से जानता है और वो कोई नहीं, वो उसकी कॉलेज, वो उसकी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड लुबना होती है। लुबना को देखकर परिजात के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और लुबना भी के चेहरे पर ही मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि दोनों ही एक अच्छे दोस्त रह चुके हैं। तो लुबना भी परिजात को बताती है कि अब मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी है, मेरे शोहर ने मुझे डाइवोर्स दे दी थी। वो पूरी डिटेल उसको बताती है। तो परिजात बोलता है कि तुम मॉडलिंग की तरफ तुम क्यों आए। उसने कहा तुम तुम्हें जानते हो कि मेरी वालदा की सोच कैसी है, वो चाहती है किसी न किसी तरीके से वो मुझसे पैसे कमाती रहे। लेकिन परिजात इस बात से बहुत ज़्यादा परिजात नाराज़ होता है कि वो उसको आज ये ना गवारा गुजरती है कि वो जो उसको उस औरत को, यानी कि उसकी जो फ्रेंड होती है, उसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि परिजात को उसको देखकर वो उसकी डीलिंग को डन कर दे, यानी कि उस बिजनेसमैन के साथ वो बिजनेस कर ले, उसका प्रोजेक्ट ले ले। लेकिन परिजात सिर्फ लुबना की वजह से उस प्रोजेक्ट को वो हासिल कर लेता है। लेकिन वो जाते वक्त जो बिजनेसमैन होता है उसको एक बात की तनकीद ज़रूर करता है कि आइंदा कभी अगर मुझसे बात करनी हो तो मेरे दरमियान किसी औरत को लेके नहीं आना। ऐसे शख्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं जो अपने मकसद का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी खातून का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। जब आगे परिजात जैसे ही परिजात अगेन जब वो डाइनिंग टेबल पर जाता है, डाइनिंग टेबल पर जब वो जाता है तो फिर डिनर डिनर नहीं, सॉरी, जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में उसका असिस्टेंट उसके बाद दोबारा आता है। वो कहता है कि मेरी इतनी फ़लाँ फ़लाँ मीटिंग है, लेकिन परिजात कहता है कि मुझे इतनी मीटिंग नहीं करनी, आप दिन में सिर्फ 2 मीटिंग रखें। उसका असिस्टेंट कहता है कि इससे तो हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन परिजात कहेगा कभी लॉस के सिवा अपने आप को भी सोच लेना बेहतर है। परिजात इस बात से इनकार करता है। परिजात कहता है मैं सिर्फ 2 मीटिंग को अटेंड करूँगा। और फिर वो सुबह लुबना के फ़ौरन गाड़ी को वो तैयार करवाता है और फिर वो लुबना के पास पहुंच जाता है। लुबना के पास जैसे ही जाता है वो उसकी सबसे पहले उसकी वालदा से सलाम करता है और वालदा परी लुबना की वालदा उसको पहचानने से इनकार कर देती है। उसका नाम कोई परी, पता नहीं क्या उन्होंने कोई नया नाम रखा है परिजात का। उन्होंने वो जो नया नाम रखती है वो उसी नाम से मुखातिब करती है। लेकिन परिजात कहता है कि मैं आपसे पहले भी मेरी आपकी से मुलाकात हो चुकी होती है। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो भी सोचती है हाँ भाई मैंने इसको कहीं देखा था। लेकिन परिजात अपना जैसे ही सन ग्लासेस उतारता है तो उसकी वालदा पहचान जाती हैं कि ये वही परिजात है। फिर वो अब उसकी अम्मी से ये बात कहता है कि मैं आज जो भी हूँ आपके उन अल्फाज की वजह से हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे कहा था कि इंसान की शक्ल और सूरत मायने नहीं रखती अगर उसके पास दौलत हो, और इसी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात लुबना से हो जाती है। पर लुबना लुबना से वो कहता है कि तुम आजकल शूटिंग पे नहीं जा रही क्या, तुम्हारे आज क्या तुम बिजी हो या यू आर फ्री टुडे। लेकिन लुबना कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मेरी 6 की 6 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। तो फिर परिजात कहता है कि मैं तुम कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी फिल्में हिट हो जाएं किसी न किसी इन्वेस्टमेंट की तरह, किसी न किसी तरीके से। तो लुबना कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं। वो कहता है नहीं, आखिर मैं दोस्त हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारे काम आना। फिर अगली सुबह परिजात का इरादा होता है, सॉरी, जैसे ही वो रास्ते से घर जा रहा होता है तो वो रेडियो ओपन करता है। जैसे ही वो रेडियो ओपन करता है तो एक खूबसूरत सी रेडियो लेडी की वो आवाज़ सुनता है। मुझे तो लग रहा है वो यमुना ज़ैदी बता रही होती हैं कि मैं परिजात की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और कोई ना कोई शेर परिजात को सुना रही होती हैं।
अब लग रहा है ये ट्विस्ट आने वाला है कि शायद ही अगले ड्रामे में यमुना जैदी की एंट्री हो, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प ड्रामे की सूरत हाल, जो एक बेहतरीन सी शक्ल ड्रामे की आने वाली है। लेकिन उसके बाद वो फिर परिजात अपने घर, अगली सुबह फिर उसका इरादा होता है कि वो अपने घर वालों से मिलने जाए, और फिर वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसका बड़ा भाई यानी कि सेकंड नंबर का जो भाई होता है, सेकंड बड़ा भाई, वो भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है उसको देख के। फिर वही जो उसके घर वाले उसके वैसे ही लालची थे, परिजात के घर वाले आपस में बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ दे रहा था, मैं तुम्हारे साथ दे रही थी। दोनों भाई, दोनों जो उसकी भाभी दोनों का मकसद ये था किसी न किसी तरीके से परिजात की जायदाद पर, अभी भी उनके यही इरादा है कि वो किसी न किसी तरीके से परिजात की जायदाद पर कब्जा जमा ले। लेकिन परिजात अब इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, लेकिन उसको उनसे इतनी नहीं, क्योंकि परिजात को पता है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या करा था। तो परिजात फिर अपनी बहन के बारे में पूछता है, तो फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि हमने, उनके घर वालों ने हमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जब तुम जेल में गए थे। तो परिजात जैसे ही फिर वो अपनी बहन के घर खुद जाता है, और जैसे अपनी बहन के घर खुद जाता है तो दोनों बहन भाई आपस में मिल जाते हैं, गले लगते हैं, और दोनों रोने ही लगते हैं ये बहुत। फिर जैसे ही दोनों बहन भाई आपस में एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे गले लग जाते हैं। परिजात की भी आंखें नम हो जाती हैं, वो भी रोने लग जाता है, और उसकी बहन भी रोने लग जाती है अपने भाई को देखकर। ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत अच्छा, और एक बहुत इस ड्रामे में भी कोई ना कोई मैसेज था कि परिजात ने अभी भी उसने, उसका जो करेक्टर है वो एक बाकिरदार इंसान है। अभी भी इतनी दौलत आने के बावजूद भी उसकी आजिज़ी अभी तक कायम व दायम है। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इन द एंड अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, Only nice, yeah,